और हमने अभी अपनी विद्याओं का त्याग नहीं किया है, आप मेरे लिए बताइए कोई आदेश हो। बोले आप क्षुल्लक हैं, आप धरणी पर्वत पे चले जाइए, वहाँ विष्णु कुमार मुनिराज हैं, उनको केवल ज्ञान होने वाला है, उनको सवेरे की बेला में केवल ज्ञान हो जाएगा, वे ध्यान में लीन हैं। बोले हमें क्या करना है, आप विष्णु कुमार मुनिराज को बताइए, क्योंकि वहाँ विष्णु कुमार मुनिराज हस्तिनापुर के हैं, हस्तिनापुर के हैं, और उनका भाई है राजा पद्म, वो वहाँ राजा है, वो ही समझा सकते हैं। तो तत्काल पुष्पदंत महाराज ने देर नहीं लगाई, अपनी पीछे उठाई और धरणी पर्वत पर पहुंच गए रात में ही। और रात में पहुंच करके विष्णु कुमार मुनिराज जो ध्यान में बैठे हुए थे, उनका ध्यान भंग कराया, और भंग करा के ये कहा हमारे गुरुदेव ने आपके लिए ये संदेश भेजा है। तो विष्णु कुमार मुनि महाराज, जिन्हें 1 घंटे में केवल ज्ञान होने वाला था, उन्होंने कहा केवल ज्ञान तो रख दिया एक तरफ। बोले केवल ज्ञान तो हम चाहे जब प्राप्त कर लेंगे, बाद में भी प्राप्त कर लेंगे, जो हमारी वस्तु है उसको प्राप्त करने में कितनी देर लगेगी, लेकिन अगर मुनिराज को नहीं बचाया गया तो मुनिराज समाप्त हो जाएंगे और धर्म का लोप हो जाएगा, धर्म की बहुत बड़ी हानि होगी। और वो वहाँ से चल दिए और तत्काल हस्तिनापुर में आकर के अपने भाई को बहुत डांटा। तब भाई ने कहा क्या करें, हम मजबूर हैं, हमने 7 दिन के लिए अपना राज इन लोगों को दिया है, इन लोगों ने ये वाला कृत्य किया है। तब विष्णु कुमार मुनिराज ने नीति से काम किया और स्वयं ब्राह्मण बन करके, क्योंकि वो खुद वैसे ही थे, तो स्वयं ही एक छोटे से पंडित बन करके और वहाँ पहुँच गए, बामन बन करके वहाँ पहुँच गए छोटे से, और बढ़िया वेदों का उच्चारण करने लगे। तो उन्होंने सोचा ये बहुत भारी विद्वान है, तो उन्होंने उनसे कहा आप यहीं रहिए। तो उन्होंने कहा हम यहाँ रह सकते हैं, लेकिन हमें बस ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, हमें तो 3 कदम जगह चाहिए, हम इतने में ही अपना गुजारा कर लेंगे। तो बोले जाओ, तुम्हें 3 कदम जगह दी, तुम्हें जहाँ तुम्हें 3 कदम जगह लेनी है वहाँ की ले लीजिए और यहाँ आराम से रहिए। बोले वचनबद्ध होइए। बोले हाँ हम वचन देते हैं, और हम वचनबद्ध हैं, आपको 3 डग जगह दी। तो उन्होंने कहा अब हम 3 डग जगह नापने के लिए तैयार होते हैं, और उन्होंने पहला कदम सुमेरु पर्वत पे रखा, दूसरा कदम मानुसोत्तर पर्वत पे रखा। वे तो विष्णु कुमार मुनि थे, अनिम्नि दक्षा कुशला महिमनी, लघिमनी दक्षा कुशला महिमनी, ये वाली रिद्धि उन्हें प्राप्त थी। उन्होंने बड़ा शरीर बना लिया, और बना करके जब तीसरा कदम रखने को हुए, बोले कहाँ रखें, जगह खत्म। तब फिर उसी की पीठ पे रख दिया। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, बोले शर्त एक है, पैर हम तब हटाएंगे पहले मुनिराज का उपसर्ग दूर करो। बोलो तो हटाएं, वरना दबाएं। तो वे गिड़गिड़ाने लगे, बोले हाँ उपसर्ग दूर करते हैं, और उन्होंने फिर उपसर्ग दूर करवाया। और उपसर्ग जब दूर हो गया, दूर होने के बाद जब पूरी नगरी में चौके लगाए गए, और विष्णु कुमार मुनिराज ने सारे श्रावकों को बुलाया, जो पानी भोजन का त्याग करके बैठे हुए थे, जब तक उपसर्ग दूर नहीं हो जाएगा तब तक हम भोजन पानी ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा कह करके बैठे थे। उन श्रावकों को बिठा करके उन्होंने समझाया अब इन्हें अच्छे से आहार कराओ, इनकी सेवा करो, इनकी भैयावृत्ति करो, जिससे इनकी पीड़ा दूर हो। और उन्होंने तरीके भी बताए, आहार कराने के भी तरीके बताए, भैयावृत्ति करने के भी तरीके बताए। ये सारे तरीके बता करके फिर विष्णु कुमार मुनि वहाँ से रवाना हो गए, अपने स्थान के लिए चले गए। और वहाँ श्रावकों को, उन साधुओं को छोड़ करके श्रावकों के हाथ में, और खुद चले गए। जब श्रावकों ने चौके लगाए और चौके लगा के आहार दिया, तब अब ये वाली बातें सुनिए और
10 मिनट में ये वाली बात सुन करके हम अपनी बात बताएंगे। मुनि कंपनाचार्य संग जब हस्तिनापुरी आया, हमने बताया था वे वहाँ के मंत्री बन गए और वो संग तो घूमता हुआ आया। मुनि कंपनाचार्य संग जब हस्तिनापुरी आया, मंत्री ने निपराज पाठ ले एक दुष्कृत्य रचाया। मुनिवर के चौं ओर आग का हिंसक हवन कराया, उठा धुआं तो गया श्वास में होश नहीं रह पाया। हुआ मुनि पर उपसर्ग अपार, हुआ मुनि पर उपसर्ग अपार, बचाने आए विष्णु कुमार, मुझ सभी का दुख मिटाया है। रक्षाबंधन का त्योहार तभी से आया है कि मोरी सुन लइयो, हृदय में गुन लइयो। यद्यपि पहले भी एक बार 500 मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ है और इतना भयंकर उपसर्ग हुआ है इसको कोई बचा भी नहीं पाया। 500 मुनि महाराज, अभिनंदन सागर मुनि महाराज, 500 मुनि महाराज को घानी में पेला गया। विचार करिए, एक तो मुनि महाराज ऊपर से घानी में, जिसमें गन्ने का रस निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, उस घानी में मुनिराज को डाला गया और एक एक करके 500 मुनिराज को मारा गया। जंगल में कोई भी बचाने वाला नहीं हुआ, उन मुनिराज को भी कोई नहीं बचा पाया। तो यहाँ ये बताया कि विष्णु कुमार ने 700 मुनिराज को बचा लिया और बचाने पर जो खुशी हुई, उस खुशी में रक्षाबंधन का त्योहार आया। लेकिन अब आगे देखिए, जब चौके लगे तो हमने वो बात कैसे उस बात को गूंथा है। जहाँ जहाँ आहार हुए थे मन में खुशियाँ छाई, पुरुषों के आंसू भरवाए महिलाएं हर्षाई। जब आहार हो जाते हैं तो कई व्यक्ति तो रो पड़ते हैं, जिनके यहाँ पहली बार घर पे आहार होते हैं और साधु आ जाते हैं तो खुशी के मारे उनके आंसू निकल पड़ते हैं। तो उन पुरुषों की बात जिन्होंने अन्न पानी का त्याग कर दिया था और वे उनका अन्न पानी चालू हुआ और दुख दूर हुआ तो उनके मन में खुशी पैदा हुई। जहाँ जहाँ आहार हुए थे खुशियाँ मन में छाई, पुरुषों के आंसू भरवाए महिलाएं हर्षाई। जिन जिन के घर में मुनि के आहार नहीं हो पाए, जिन जिन के घर में मुनि के आहार नहीं हो पाए, वे सब कच्चा धागा लेकर उनके घर पर आए। किनके घर पर? जिनके यहाँ आहार हुए थे। जहाँ मुनिवर के हुए आहार की कर में बांधा उनका प्यार, सभी ने बहुत ही हर्ष मनाया है। और रक्षाबंधन का त्योहार तभी से आया है कि मोरी सुन लइयो, हृदय में गुन लइयो। फिर वे लोग, जो लोग जिनके यहाँ आहार हुए थे, उनके घर पर वे लोग गए जिनके यहाँ आहार नहीं हो पाए। वे सारे श्रावक मिल करके गए और उन्होंने मिल करके उसके हाथ पर राखी बांधी, एक कच्चे धागे का सूत बांधा, जिससे ये पहचान हुई कि इसने धर्म की रक्षा की, इसके परिवार ने धर्म की रक्षा की, इसके परिवार से एक साधु की रक्षा हुई। ये पहचान बनी और यही धीरे धीरे राखी रक्षाबंधन बन गया। यही धीरे धीरे राखी बन गई और जो व्यक्ति जिसकी रक्षा करने लगा, तो जिस व्यक्ति ने जिसकी रक्षा की, तो रक्षा में जिसकी रक्षा की उसने, जिसने रक्षा की उसके हाथ पर धागा बांध दिया। तो बहनों ने किसके हाथ पे बांध दिया? भाई के हाथ पर धागा बांध दिया कि तुम हमारी रक्षा करना
जबकि पति के हाथ पे बांधना चाहिए था। रक्षा तो ये करते हैं, लेकिन कभी कभी पति पिटाई भी कर देते हैं तो बचाने भाई ही आता है। इसलिए सही रक्षक तो भाई है, सही रक्षक भाई है। भाई निस्वार्थ रक्षा करता है, पति तो स्वार्थवश रक्षा करता है। पति ने अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए स्वार्थवश तुम्हारी रक्षा की थी, लेकिन भाई स्वार्थवश नहीं, निस्वार्थ रक्षा करता है। जो निस्वार्थ रक्षा करता है, रक्षक वही है। विष्णु कुमार मुनिराज ने अकंपनाचार्य मुनिराज की जो रक्षा की थी वो निस्वार्थ थी। ये नहीं हमें कुछ मिलेगा, नहीं, हमें कुछ मिलेगा ऐसा भाव नहीं रखा। उन्होंने अपना और छोड़ दिया। केवल ज्ञान होने वाला था, वो केवल ज्ञान उन्होंने छोड़ दिया। कौन छोड़े किसी को केवल ज्ञान हो रहा हो? कोई छोड़ देगा? आज के जरा साधुओं पे विचार करिए, जरा सा कुछ होता है तो चुपचाप और हो जाते हैं। ठीक है होने दो। अबे मुनि महाराज विष्णु कुमार वो उन्हें बचाने के लिए आ गए। ये तो चतुर्थ काल की बातें हैं। तो हम ये कहने जा रहे हैं कि वहाँ भाई ने बहन की रक्षा की, तो भाई के हाथ में बहन ने वो राखी बांधी, और राखी इसलिए बांधी कि समय समय पर हमें कोई परेशानी आए तो तुम हमारी रक्षा करते रहना। फिर लोग, सभी श्रावक लोग आते हैं, वो महाराज की पीछी पे राखी बांधते हैं। अब हाथ में तो बांध नहीं सकते, और महिलाएं बांध नहीं सकती, तो अब वो कहाँ बांधे? तो कई लोग कहीं दीवार पे बांध जाते हैं, कहीं खम्भे पे बांध जाते हैं, कहीं मंदिर के दरवाजे पे बांध जाते हैं, कहीं महाराज की पीछी पे बांध जाते हैं। लेकिन महाराज की पीछी पे मुख्यता समझते हैं, क्योंकि धर्म की रक्षा किसने की थी? मुनिराज ने। इसलिए वो मुनिराज की पीछी पे राखी बांधते हैं। वो इसलिए हे भगवान, जब कभी भी धर्म में परेशानी आए, धर्म की हानि होने लगे, तब आप धर्म की रक्षा जरूर करना। ये उसका प्रतीक है। तो उस प्रतीक को लोग राखी पीछे में बांधने लगे। हम मना भी करें तो मानेगा कौन? और हम मना भी कर दें कि पीछे में राखी नहीं बांधेंगे, नहीं बांधना चाहिए, तो ध्यान रहे पीछे में राखी बांधने से कोई मेरे ऊपर राखी नहीं बंध जाती, आखिर पीछे में ही रहती है। लेकिन इससे श्रावक में और साधु में एक वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है। और रक्षाबंधन का दिन वात्सल्य दिवस है। रक्षाबंधन का दिन वात्सल्य दिवस है। ये बात अलग है कि उसी दिन भारत देश में स्वतंत्रता दिवस है। उसी दिन भारत देश में स्वतंत्रता दिवस है, और उसी दिन स्वतंत्रता हुई है, और उसी दिन वात्सल्य प्रेम, धर्म में प्रेम दिवस आया, और देश में स्वतंत्रता दिवस है। तो उस वात्सल्य दिवस को, खैर उस दिन रक्षाबंधन के दिन रक्षाबंधन के भी प्रवचन कम होंगे, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के ज़्यादा होंगे। तो पिक्षी में जब राखी बांधने की बात आई तो हर व्यक्ति के मन में आती है कि हम भी राखी बांधें, और हर व्यक्ति चाहता है हम अच्छी से अच्छी राखी बांधें, बढ़िया से बढ़िया बांधें। तब फिर ये योजना बनाई गई, सभी के मन में आता है कि राखी बांधें, लेकिन फिर समाज में कुछ लोगों ने ये वाली व्यवस्था बनाई कि क्यों ना सबसे अच्छी राखी कौन सी हो सकती है, कि सबसे अच्छी राखी स्वर्ण की राखी हो सकती है। लोग कहेंगे अरे इससे तो राग बढ़ता है। अरे कौन हमारा राग बढ़ता है? हम सोने की भी पिच्छी रख लें तो कौन राग हो जाएगा? नहीं होगा। राग तो तब बढ़ता है जब हम वस्तु को अपना कहें। राग कब बढ़ता है? जब हम वस्तु को
अपना कहें। अगर आप इस तरह से राग समझेंगे तो लगता है ये धर्मशाला हमारी है, हमारा इसमें राग है। नहीं, ना हमारा अलवर से राग है, ना हमारा धर्मशाला से राग है, ना हमारा हिंदुस्तान से राग है, ना हमारा दुनिया से राग है, और हम दुनिया में हैं। क्या ये सुना नहीं था तुमने? संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। नहीं सुना ये? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि राग है? राग तो तब है जब हम वस्तु को अपना कहें। ये तो आपका सौभाग्य है कि वह राखी पीछे पे होगी, और पीछे से हट करके एक पवित्र स्थान से जाकर के वो राखी तुम्हारी कलाई पे पहुंचेगी। इससे बढ़िया सौभाग्य क्या हो सकता है? वही राखी तुम्हारी कलाई पे होगी, तब तुम्हें याद आएगा ये वो राखी है जो राखी गुरुदेव की पिच्छी पे बंधी हुई थी। तो वो वाली राखी, ये तय करना है लोगों को कि वो वाली राखी, पहली राखी कौन बांधेगा, और वो पहली राखी होगी, और वही राखी अंतिम समय तक रहेगी। और जब हटेगी तो उस व्यक्ति के हाथ पे बनेगी, उसको बुलाया जाएगा, ससम्मान उसके हाथ पे वो राखी पहुंचेगी। ऐसी प्रक्रिया एक, जहाँ हम थे फिरोजाबाद में, कहाँ थे, वहाँ से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई। लोगों को बड़ा अच्छी लगी, बोले महाराज हम चाहते हैं कि ऐसी प्रक्रिया हमारे नगर में भी हो।